पहले दिन 18 जनवरी 2023 को जो बातें मैंने कही थी वो सारी बातें कोर्ट के जजमेंट से साबित हो गई। और जिस महादेव रेसलिंग एकेडमी की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा में हमको लगता है 50 अखाड़े हैं, एकेडमी है, लेकिन एक फैमिली और एक अखाड़ा महादेव रेसलिंग एकेडमी। और महादेव रेसलिंग एकेडमी के कर्ता धर्ता स्थापित कराने वाले, मदद कराने वाले का नाम है भूपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा। और उन्हीं के दबाव में ये लड़कियां आगे निकल करके आई थी। और जो ये कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एक फैमिली एक अखाड़ा, ये हमारे बयान के आधार पर नहीं दिया है। जो पीड़िता हैं, इसी में से 2 लड़कियों ने जाकर के चैम्बर में जज साहब को सारी बातें बताया है और उसका रिकॉर्ड हुआ है, बाकायदा कोर्ट पर रिकॉर्ड हुआ है। उसी के आधार पर ये आया है। और जैसे इसमें से कुछ रेसलर हिसार के हैं, कुछ रेसलर रोहतक के हैं, लेकिन सारे रेसलरों का एक एड्रेस था, बजरंग पूनिया। एड्रेस जो दिया गया है बजरंग पूनिया। और इन्होंने ओवरसाइट कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाया था, वहां इन्होंने कुछ कहा, फिर एक शपथ पत्र इन्होंने दिया, उसमें इन्होंने कुछ कहा, और जब फाइनल गवाही देने की बात आई तो उस शपथ पत्र को, जिस शपथ पत्र को इन्होंने दिया था, उसको इनके वकील ने कहा ये कूड़ा है, ये कूड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी ओवरसाइट की रिपोर्ट भी कूड़ा, इनका शपथ पत्र भी कूड़ा, और जो इन्होंने मौके पर बयान दिया केवल उसको इन्होंने महत्व दर्शाया। और जो मैंने कहा था कि मैं किसी भी घटना के समय इनके साथ मौजूद नहीं था, वो सारी बातें इन्हीं के बयान से प्रमाणित हो गई कि ये कभी कुछ बोल रहे हैं, शपथ पत्र में कुछ बोल रहे हैं, ओवरसाइट कमेटी के सामने कुछ बोल रहे हैं, और मौके पर कुछ बोल रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहला चुनाव मैंने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था, और उस समय भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और समझ लीजिए हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे और मैं अकेला था। लेकिन देश के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मैं लगातार जीत रहा था। और ये एक तो इनके मन में एक कसक थी, दूसरा मैंने कुछ जूनियर पहलवानों के हित में कुछ नियमों में बदलाव किए थे कि नेशनल लड़ना जरूरी है। अगर आप नेशनल नहीं लड़ सकते हैं तो आपका मेडिकल होना चाहिए, कैंप में रहना जरूरी है, विदेश जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, टीम के साथ जाएंगे, हर बड़े टूर्नामेंट के समय ट्रायल जरूरी है। अब ट्रायल में आप पार्टिसिपेट तभी करेंगे जब आप नेशनल लड़ेंगे। तो ये डायरेक्ट चाहते थे कि ये कोई अन्य प्रांत से पहलवान आ रहा है, पहले स्टेट लड़े, पहले जिला लड़े, जिला के बाद स्टेट लड़े, स्टेट के बाद नेशनल लड़े, और ये कुछ ना लड़े और बिना लड़े इनको भेज दिया जाए, या सबको एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, उसमें से जीत जाए जो, उससे एक कुश्ती इनकी करा दिया जाए। सब 5 कुश्ती लड़ें, ये एक कुश्ती लड़ें, इनका वजन भी ना चेक किया जाए। तो ये सब चीजें थी और इसको लेकर के ये आए, लेकिन बाद में खिलौना बन गए, पॉलिटिकल पार्टी का खिलौना बन गए, कांग्रेस का खिलौना बन गए, आम आदमी पार्टी का खिलौना बन गए, देश की सारी पार्टियां शामिल हो गई। अब ममता जी जैसे समझदार नेता ने 2 बार कैंडल मार्च निकाला, अशोक गहलोत ने 2 बार कैंडल मार्च निकाला, जयपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। लेकिन मैं प्रसन्नता है मुझे कि जो बात मैंने पहले दिन कही थी, आज वही कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया
इससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं हो सकती। देखिए 42 लोग शामिल थे इसमें और इतने बड़े बड़े नाम हैं कि आप सोच नहीं सकते कितने बड़े बड़े नाम हैं। कुछ उद्योगपति हैं जो खजाना खोल दिए थे, और किस तरीके से मीडिया डिबेट मेरे ऊपर चल रहा था, किस तरीके से मुझे बलात्कारी बताया जा रहा था, जबकि मेरा कहीं आरोप ये नहीं कि मैंने किसी का कपड़ा पकड़ा हो, किसी का कपड़ा फाड़ा हो। यह आरोप नहीं है, मैंने किसी का कपड़ा नहीं पकड़ा, किसी का कपड़ा नहीं फाड़ा। लेकिन किस तरीके से ऐसा माहौल बनाया गया कि इससे बड़ा रेपिस्ट आज तक हिंदुस्तान के अंदर पैदा नहीं हुआ, और इससे इंडिया को नहीं पूरी दुनिया के खेल जगत को बहुत धक्का लगा। और जो महिला खिलाड़ी कहीं से भी आती हैं उनके फैमिली को धक्का लगा कि जब वर्ल्ड चैंपियन के साथ ऐसा हो सकता है, ओलंपियन के साथ ऐसा हो सकता है, तो इस बहाने से इन्होंने हर महिला खिलाड़ी और हर गेम के खिलाड़ी के ऊपर इन्होंने सवाल खड़ा करने का काम किया, बदनाम किया खेल को इन्होंने।